राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 भिलाई में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत आम जनमानस को अपने अंगदान करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारियों द्वारा उद्बोधन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर उदय धाबरडे की सराहना करते हुए आयोजित गरिमामयी आयोजन के लिए बधाई दी गई एवं अंगदान महादान का नारा बुलंद किया गया। इस दौरान अस्पताल के कर्मियों द्वारा अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन भी किया गया, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारियों ने झंडा दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से मरणोपरांत नष्ट हो जाने वाले मानव अंग दान करके सदैव जीवित रहने की बातें कही गई हैं। उद्देश्य ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए, सबको कैसे अपना अंगदान करके दूसरों को हम जीवन दे सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के यही उद्देश्य है। कैसे प्रेरित करेंगे आप लोगों को, क्या अपील करेंगे? मैं लोगों को ये अपील करना चाहूँगा कि अगर हम लोग किसी को अपना अंग दे के अगर किसी का ये जीवन दान कर सकते हैं, जैसे कि हम कई बार अपने डेथ के बाद में भी अपना आई डोनेट करके हम दूसरे को दुनिया का देखने का ये सपना दिखा सकते हैं। तो हम ये अवेयरनेस बढ़ा के ये फंक्शन का उद्देश्य ये है कि अवेयरनेस बढ़ाए और लोगों को प्रेरित करे अपना अंगदान करके सोसाइटी का भला करे। देखिए, जीवन जो है ना बहुत बहुमूल्य है और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि अंगदान जो है महादान है। तो इसी परंपरा को आगे लेते हुए अगर इस संसार को छोड़ते समय अगर हमारा कोई भी अंग किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार उपकार कुछ नहीं है। तो इसी चीज को जीवन के संरक्षण के प्रति हमारा संकल्प है ये, और हमारा जो समाज स्वस्थ हो, राष्ट्र स्वस्थ हो, लोग दीर्घायु हो, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का वो किया गया है। और मैं समस्त इस आयोजन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस सिलसिला को जारी रखें। आज हम अंगदान महोत्सव मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और जैसा कि हमने देखा, आज एक महिला जो कि अपने आप को कितना ज़्यादा धन्यवाद दे रही थी डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स को साथ साथ उनको सक्षम बनाने के लिए जरूरी है कि अंगदान के लिए लोग आगे आए, ताकि हम किसी भी एक जीवन को दोबारा उनको जीवन दान दे सके। और अंगदान महादान इसलिए बोला जाता है कि आप तो चले जाएंगे, लेकिन यदि आप जीवित रहते हैं तो एक तरह से आप उनके माध्यम से संसार के अंदर जैसे आंखों के माध्यम से दूसरा फिर से संसार को देखते रह सकते हैं। आज हमने उपस्थित होके सब लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। आशा है कि इससे और लोग आगे आएंगे और समाज के अंदर इसमें जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को हम जीवन में सहयोग दे पाएंगे। अंगदान कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आप जीते जी जो भी लोगों की सहायता कर पाते हैं वो तो एक बात है, आप मरणोपरांत भी कई लोगों को जिंदगियां दे सकते हैं। वो अंग जो आपके मृत्यु के उपरांत नश्वर शरीर के साथ चले जाएंगे, पर अगर आप किसी को दान दे देते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो कई लोगों को नई जिंदगियां मिल सकती हैं और आप उन नई जिंदगियों में अपनी जिंदगी ढूंढ सकते हैं। और इस बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को विभिन्न माध्यमों द्वारा, उचित संसाधनों द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, उतना ही भला होगा समाज का। अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने वाले इस कार्यक्रम में अस्पताल के कर्मियों द्वारा अंगदान विषय पर चित्रकला प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें मानव अंगों की महत्वता बताते हुए अंगदान करने के लिए जनमानस को प्रेरित किया गया। इस प्रदर्शनी को भी भिलाई इस्पात संयंत्र के आला अधिकारियों ने देखा और चित्रकारों की जमकर तारीफ की। इस पर इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर उदय धाबरडे एवं मध्य भारत के सबसे बड़े स्किन बैंक के इंचार्ज ने जहां आयोजन की जानकारी दी, तो वहीं इस आयोजन से प्रेरित होकर लगभग 8 लोगों ने अपनी चमड़ी एवं अन्य अंग दान करने का संकल्प भी लिया और अंगदान को महादान भी बताया।
साथ ही सेक्टर 9 अस्पताल में इंटर्नशिप करने आई छात्रा ने भी अंगदान महादान को लेकर जानकारी दी और बताया कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत से चित्रकला प्रदर्शनी में लगाए गए पोस्टर बनाए हैं और अंगदान करके कोई भी व्यक्ति मरणोपरांत भी दूसरे के शरीर में जीवित रह सकता है। इस कार्यक्रम में छोटी छोटी लघु नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गई, जिससे वहां उपस्थित आम जनमानस अंगदान के प्रति जागरूक हो सके। हिंदू धर्म में चमड़ी दान करना एक पुण्य कर्म माना जाता है। इसे पौराणिक कथाओं में ऋषि दधीचि जी ने देवताओं को मदद करने के लिए अपनी अस्थियों का दान किया था। आइए हम सब इसमें दान करें। सदा हमारे धर्म में अंगदान करना या स्किन डोनेट करना माना गया है। खासकर अब जब किसी की जान बचाई जा सके, हमारे इस्लाम में अंगदान या स्किन डोनेट करना को मान्य दिया गया है। सिख धर्म में किसी भी इंसान की जान बचाना सबसे बड़ा काम है। इसी कारण सिखों में मृत्यु के बाद त्वचादान स्वीकार है। God bless you, my son, daughters, brothers, sisters. क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने कहा है, मानव की जान बचाना ही स्वर्ग राज्य में स्थान मिलेगा। So God bless you, आप सभी को, आप अपने अंगदान करें और अपने मन को तैयार करें। God bless you all. इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है। जैसे कि ज्ञात है, भिलाई स्टील प्लांट में छत्तीसगढ़ का, मध्य भारत का पहला और सेल के हॉस्पिटल का पहला स्किन बैंक जो नोटो और सोटो से रजिस्टर्ड स्किन बैंक है। इस स्किन बैंक में हम लोगों से स्किन डोनेशन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि लोगों से हमें स्किन मिले और हम उस स्किन को प्रोसेस अप करके 5 साल तक रख सकते हैं, तथा किसी भी जरूरतमंद, जैसे कि एक अभी मरीज आई थी नागपुर से जल के 85%, जिसमें शरीर में स्किन की कमी थी, तो उस ऐसे मरीजों को जान बचाने में स्किन का डोनेशन बहुत सहायक होगा। हम तो सिर्फ एक जरिया मात्र है, जो स्किन देता है हम उसको जरूरतमंद को लगा देते हैं और उसकी जान बचाने का जो भगवान ने हमें एक मौका दिया है, तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किन डोनेशन करें हम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। जैसा कि कहा गया है, आत्मा अमर है तो अंगों को भी क्यों ना अमर किया जाए। तो आप मरने के बाद अपने स्किन या कोई भी अंगों का दान करिए, ताकि आप हमेशा जिंदा रह सकें। कार्निया दान करें ताकि आप लोगों को देख सकें। हार्ट दान करें, लोगों के दिल में धड़कते रहे। रक्त दान करें, लोगों की रक्तों में फिरते रहे। इस तरह से दान से आप हमेशा जीवित रह पाएंगे और एक अच्छा कार्य हो। मध्य भारत का सबसे पहला और ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड स्किन बैंक है। अभी भिलाई में और आसपास के क्षेत्र में जागरूकता की इतनी कमी है कि हम लोगों को स्किन डोनेशन मृत्यु पश्चात जब हम लोग कॉल करते हैं, तो बहुत से परिवार, बहुत से नागरिक लोग पीछे हट करके स्किन डोनेशन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से हम लोग चाहते हैं कि अंगदान महोत्सव के कार्यक्रम को और भी ज्यादा बड़े रूप में मनाया जाए, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। आज की डेट में 2025 जनवरी से लेकर के अगस्त 2025 तक इतनी मृत्यु हुई होगी भिलाई में, मगर कोई स्किन दान देने के लिए इस साल आगे नहीं है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मिस ग्लामिका पटेल है। मैं भिलाई स्टील प्लांट के बार एंड रॉड मिल में एज ए डिप्यूटी मैनेजर काम कर रही हूँ, और उदय सर ने आज मुझे इनवाइट किया था और अच्छा लगा, और मैं भी ऑर्गन डोनेशन के लिए, स्किन डोनेशन के लिए आगे आना चाहती हूँ। हम लोगों को उस बारे में पहले जानकारी नहीं थी कुछ, उनकी वो पहले वो अपना बॉडी डोनेट करना चाहती थी, पर हम लोगों को पता नहीं क्यों मन नहीं हो रहा था ऐसा। उनके डेथ के बाद में मेरे कजिन ने बताया कि हमारे फैमिली डॉक्टर अजय गोवर्धन, तो वो आए थे देखने के लिए। तो उन्होंने पूछा उससे कि आप लोग स्किन डोनेट करना चाहेंगे क्या करके, तो हम लोग उसके लिए रेडी हो गए। फिर उसके बाद प्रोसेस हुई, उन्होंने यहाँ पर कॉल किया और यहाँ से टीम गई थी, डॉक्टर और रश्मि सिस्टर वगैरह गए थे। फिर उन्होंने वहाँ पर प्रोसेस करके स्किन कलेक्ट करके और वो लेके आए थे।
और उन्होंने फिर बाद में ये भी पूछा कि आप लोग आई डोनेट करना चाहेंगे क्या करके, तो हमको यही लगा कि हमारी मदर तो अब हमारे साथ नहीं है, पर किसी और के लिए उनका कुछ काम आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा करके हमने उसके लिए भी सहमति दे दी। और ऐसा लगता है कि अभी भी हमारी माँ किसी न किसी इसमें हमको देख रही है, हमारे साथ है। और इस चीज के लिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि आगे अपने जीवन के बाद किसी के काम आ जाए तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि कोई रिलीजन, कोई कास्ट कुछ मायने नहीं रखता। हमें देखना है कि उस इंसान को अगर हमारी चीज की जरूरत है तो हम उन्हें दे रहे हैं ताकि उनको अपने आँख से देख सके, हमें उन्हें एक नया लाइफ दे रहे हैं। तो हमें तो ये कास्ट रिलीजन ये सबसे कोई मैटर नहीं करना चाहिए। इस वजह से मैंने लिखा है यहाँ पे नो रिलीजन नो कास्ट, सेव लाइफ एंड डोनेट ऑर्गन। देखिए, हमें तो पता है एक ना एक दिन हमारा शरीर नष्ट होना ही है, या तो वो दफना के होगा या तो वो जलकर होगा। उससे अच्छा ये है कि हम अपना आग किसी को दे दे, नष्ट ना हो, उसका जीवन सुधर जाएगा और वो अच्छे से खुश भी रहेगा, अपनी दुनिया देख भी पाएगा। धन्यवाद। सेक्टर 9 अस्पताल के बर्न यूनिट के द्वारा राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से 13 अगस्त राष्ट्रीय अंगदान दिवस तक ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बातें कही गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय चेतना न्यूज, भिलाई।